हाय, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है आरोही और मैं आप सभी का लाइट वर्कर्स चैनल में स्वागत करती हूँ। तहे दिल से मैं आपका वेलकम करती हूँ। जिन लोगों ने मुझे फ़ॉलो किया है, उन लोगों के लिए मैं अब दिल से और बहुत खुशी से उनका धन्यवाद करती हूँ और उनके लिए बस मैं बहुत खुश हूँ और कुछ नहीं कह सकती। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने अ, इस चीज़ को समझा और आप लोगों के लिए ये जो मेरी गाइडेंस है वो रेजोनेट हुई और मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों, मैं ये छोटा-सा वीडियो आप सबके लिए इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे, जो कुछ हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो हैवी एनर्जी में हैवी जो इनकी एनर्जी है वो उसे महसूस कर रही हैं और हो सकता है कि वो इस चीज़ से कुछ थोड़ा-सा अपने सर में हेडेक उनको हो रहा हो और थोड़ा उनकी जो बॉडी है वो थोड़ा ऐसा लग रही है जैसे कि बहुत ज़्यादा थकी-थकी, और जबकि उनको पता है कि हमने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया है, ऐसा कोई वर्क नहीं किया लोड वाला, लेकिन फिर भी जो उनकी जो बॉडी है वो थोड़ा थोड़ा क्या ज़्यादा ही मतलब थका-थका फ़ील कर रही है और हेडेक भी उनको हो रहा है। ये सब हाई एनर्जी की वज़ह से ही हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो 2 चीज़ों पे हो रही है ऐसा। एक तो मैं इसीलिए मैं छोटा-सा एक कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको 2 जो ऐसे साइन हैं जिनकी वज़ह से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। तो पहला तो जो ये है कि जो आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन जो एनर्जी है, आपका काउंटर सोल है, वो इस टाइम आपको लेके बहुत ही ज़्यादा ये कहूँ या कि वो बहुत ज़्यादा आपको महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को, या कहूँ कि उन्होंने अपने आप को एक एकांत वाली एनर्जी में डाल रखा है, बिल्कुल साइलेंस, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं, अपने जो अब तक उन्होंने आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया और जो भी आपके बीच में कुछ भी ऐसा हुआ, जो आप मिले हो, बातें हुई हैं, मिले, और अब हो सकता है नहीं मिले, आपके बीच में बातें नहीं हो रही हों कुछ लोगों के बीच में, लेकिन जिन लोगों के बीच में बातें हुई हैं और जो कुछ समय बाद वो दूर हो गए हैं या फिर किसी बात को लेकर वो एक-दूसरे से बात नहीं हो पा रही हैं, तो वो इस टाइम जो ये जो ब्रेक मिला है आप लोगों के लिए, तो डिवाइन फेमिनाइन भी इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रही है। ऊपर से अ जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हम दोनों एक ही हैं। ये ऐसा कैसा रिश्ता है जो हम चाहकर भी एक-दूसरे से जो थिंकिंग है वो नहीं रोक पा रहे हैं। हम एक-दूसरे के बारे में जो सोच रहे हैं वो नहीं सोच पा रहे हैं। अभी उनको आपके बारे का तो नहीं पता कि आप उनके बारे में क्या सोचती हैं, क्या सोच रही हैं इस टाइम। हो सकता है कि वो ये सोचते हों कि उन्होंने जो किया है या फिर आपने जो किया है कि इसकी वज़ह से कुछ ऐसा हो कि आप उनके बारे में सोचो या ना सोचो, ये आप सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज़। अगर डिवाइन फेमिनाइन ने कुछ मैस्कुलिन के साथ किया है, तो डिवाइन मैस्कुलिन भी आपके बारे में उतना ही सोच रहे हैं जितना आप सोच रही हैं, और अगर डिवाइन मैस्कुलिन ने आपके साथ कुछ ऐसा मिसबिहेव किया है, तो उतना जितना आप सोच रही हैं, उससे ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि वो अंदर ही अंदर ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया है, वो अच्छा नहीं किया, और वो ये जान चुके हैं कि जो ये हम दोनों का जो ये रिलेशन है, ये जो हमने एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, वो एक अट्रैक्शन नहीं था, वो ओनली जो था वो सिर्फ़ एक ट्रू लव था। वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, इस चीज़ को जान रहे हैं। दूसरा, इसी वजह से वो थोड़ा अपने आप को इस साइलेंस की एनर्जी में लेके चले गए हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ये कहूँ कि ओवरथिंकिंग भी कर रहे हैं, साथ में और वो रियलिटी को भी जान रहे हैं कि मुझे जो ये सब कुछ हुआ है, ये क्यों है, क्या है, कैसा है, क्यों नहीं। ठीक है? दूसरा है जो कि वो इस चीज़ को भी सोचते हैं कि मैं एक ऑलरेडी कार्मिक रिलेशन में हूँ। वो इस चीज़ को भी अच्छे से समझते हैं, लेकिन इसी चीज़ में वो दोनों में फँसे हुए हैं। लेकिन अभी वो ये सोच चुके हैं कि उनको क्या करना है, ठीक है? तो जो उनकी जो एनर्जी, करंट एनर्जी जो चल रही है आपके डीएम की, वो जो एनर्जी है वो आपको रिएक्ट कर रही है। हो सकता है कि उनके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे पर्सन हो जो नेगेटिव थिंकिंग के हों। उनका जो कार्मिक जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो जो कार्मिक जो कार्मिक रिलेशन है उनसे वो डील कर रहे हैं, तो हो सकता है वो एनर्जी वैम्पायर हों, जो उनको बार-बार उनको हर्ट करते हैं, उनको बार-बार उनको एक तरह से चोट देते हैं।
तो उस चीज़ में वो उस चीज़ से जब सफ़रेशन में जाते हैं, थोड़ा दुःख होता है उनको, या फिर ये कहूँ कि वो अंदर तक फ़ील कर पाते हैं, और फिर उस टाइम वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को मिस करते हैं। क्योंकि आप ही हो जो आप उनको समझती हो, आप उनको जानती हो, इसलिए वो आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं, और फिर वो एक साइलेंस की ऊर्जा में चले जाते हैं, ये कहूँ कि खामोश हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कह पाते। लेकिन जो उनकी वाइब्रेशन है, जो उनकी सोल है, वो आपको कॉन्टैक्ट करती है, वो आपको बार-बार साइन कर रही है कि आप उनको सँभालें, आप उनको सँभालें। हाँ, क्योंकि वो खुद नहीं कह पा रहे हैं इस चीज़ को, वो इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ मिसबिहेव किया है, या आपने उनके साथ किया है, कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, जिससे आप दोनों को ये लगता है कि हो सकता है कि वो मुझसे बात करे या ना करे, या फिर वो मुझसे बात करेगी या नहीं करेगी। ये दोनों के बीच में ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो करंट एनर्जी आपकी है वो ये है कि आपको उनको सँभालने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय वो बहुत ज़्यादा डीपली जा चुके हैं, और वो बहुत ही आपको महसूस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका एनवायरनमेंट है, जो जहाँ पे वो एनर्जी वाले लोग हैं, जो नेगेटिव एनर्जी के पर्सन हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। जो उनके रिलेशन है, जो भी उनका कार्मिक रिलेशन है, वो उसमें बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हैं। ना तो वो उस चीज़ से निकल पा रहे हैं, और ना वो आपके तरफ बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए वो आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वो एक टेलीपैथिक आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, ताकि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उनकी फीलिंग्स समझ पाओ। वो यूनिवर्स से इस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स, मेरी जो भी फीलिंग्स हैं, वो मेरी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन को मिले, ताकि वो मुझसे मिले, मुझसे बात करे। ये उन लोगों के लिए मैसेज है गाइस, जो इस टाइम ज़्यादा ही हैवी एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जो डीएम है या डीएफ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। हो सकता है अगर आप नहीं भी मिल पाओ तो गाइस, ज़्यादा नहीं तो आप उनसे, ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट बात ज़रूर करें। आप करें, या फिर हो सकता है आपके पास कॉल आएगा। भले ही ये कुछ सेकंड के लिए आएगा, लेकिन ये कुछ सेकंड आप दोनों के बीच का जो भी कनेक्शन है, जो एक तरह से क्या कहूँ, जैसे एकदम से चिपकता है ना किसी चीज़ को, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक बस एक थोड़ा-सा वायर मिल जाए और ये उसमें कनेक्ट हो जाए, तो बस वो जो एनर्जी है, वो जो लाइट है, वो सभी में एक रूप से बहने लगेगी। तो वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आप उनको एक बार कोशिश करें, या फिर आप, या वो खुद करेंगे या आप उनको करोगे। ये तो डेफ़िनेट है कि आप लोगों में बातें होंगी। अगर आप खुद ये कदम नहीं उठाना चाहती हो, तो कोई नहीं, लेकिन आपके जो डीएम है, वो ज़रूर इस क कदम को उठाएँगे। लेकिन ये जो टाइम है, हो सकता है आप दोनों के बीच में ये सब सफ़रिंग का टाइम जो चल रहा है, वो ज़्यादा टाइम तो नहीं है। किसी के लिए 24 घंटे का है, और किसी के लिए 7 डे है। ये 7 डे तो मुश्किल ही होगा। इस 7 डे के बीच में ही आप लोगों के लिए मैसेज, कॉल कुछ भी आएगा, जिसमें ज़्यादा देर ना हो, लेकिन हो सकता है आपके बीच में लंबी बातें ना हों, लेकिन बातें ज़रूर होंगी, जिसमें आप दोनों एक पॉजिटिव फीलिंग में रहोगे, जिससे कि आप आगे इस चीज़ को समझ पाओ, रियलाइज़ कर पाओ कि ये सब चीज़ हमारे लिए ही है, और ये सब यूनिवर्स द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये आपको बार-बार याद दिलाया जाता है कि आपको पहले तो एक बार साथ लेके आना, और फिर वापस दूर अलग करना। वो इसलिए क्योंकि आप कहीं न कहीं अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर डिवाइन फेमिनाइन कर पा रही हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये सब आपको ख़त्म करना है, तो डिवाइन फेमिनाइन आपको इनर वर्क करना ही होगा। ज़्यादा नहीं तो आपको ग्राउंडिंग करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और मॉर्निंग में और नाइट में आपको मेडिटेट भी करना चाहिए। तो गाइज़, ये थी छोटी-सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो हैवी एनर्जी है, वो आप लोगों को क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। ये इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके जो डिवाइन पार्ट है, वो आपके पास आ रहे हैं। इसलिए वो जो इस आने का जो समय है, उस टाइम तक जो वो कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और जिस चीज़ को वो फेस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वो कार्मिक रिश्तों को फेस कर रहे हैं, उस सब चीज़ में वो कहीं न कहीं आपको ढूँढ रहे हैं। और वो चाहते हैं कि आप उनको वो राहत दो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि अभी हम मान लो किसी गर्मी में फँसे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा कहीं हीट है,
हम ऐसे इन्वायरमेंट में, बहुत ज़्यादा हीट है, हम बाहर होते हैं, कहीं जब बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी में हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन कहीं हमें रास्ते में कोई ऐसी जगह मिल जाती है या कोई पेड़ की छाँव मिल जाती है या फिर कहीं कहीं कोई ऐसा पैलेस मिल जाता है जहाँ हम रुक कर बैठते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, तो वो जो हमें सुकून मिलता है, वो सुकून आपसे वो लेने चाहते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। जो उनका कार्मिक जो चल रहा है रिलेशन, जिस कार्मिक उसमें फँसे हुए हैं, वो उस चीज़ में थोड़ा-सा राहत आपके लिए आपसे पाना चाहते हैं, इसलिए वो बार-बार आपकी जो उनकी एनर्जी है वो आपको बाउंस कर रही है, और ये इसीलिए हैवी एनर्जी हो रही है, ताकि आप उनको समझ पाएँ और आप भी उनकी तरफ एक कदम बढ़ाएँ, और वो तो कदम बढ़ा ही चुके हैं और वो बढ़ा भी रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के पास कुछ लोगों का मैसेज आ भी गया हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए 24 घंटे है और कुछ लोगों के लिए 7 डे है। ये 7 डे ऊपर नहीं होगा, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। क्योंकि 7 डे में आप लोगों की मीटिंग होगी या बात होगी या कॉल होगा, कुछ भी ऐसा होगा जो आप दोनों को एकदम खुश करके जाएगा। ये मोमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल और हैप्पीली रहने वाला है। तो गाइज़, अपने आप को ठीक से रखें, सेफ रखें। दूसरा गाइज़, आप जो डिवाइन फेमिनाइन है वो नेगेटिव वाइब्रेशन में बिल्कुल ना जाएँ, बिल्कुल लो अपने आप को लो ना करें, क्योंकि आपकी जो डीएम है वो ऑलरेडी लो वाइब्रेशन में है। अगर आप भी लो वाइब्रेशन में रहोगी तो आप दोनों की जो मिलने की जो वो जो एनर्जी जो आपकी जो एक अलाइन में हो रही है ना मिलने के लिए, वो दूर-दूर हो जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन आपको ध्यान रखना होगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव रहना है, क्योंकि तभी आप उनको अपने पास बुला पाओगी या अपने पास उनसे बात कर पाओगी, कुछ भी जो आप चाहती हो वो कर पाओगी। लेकिन उसके लिए आपको पॉज़िटिव रहना होगा और आपको सबसे ज़्यादा नेचर्स के साथ कनेक्ट रहना होगा। जितना हो सके अपना आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहो और नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल माइंड से निकाल दो। ओनली सिर्फ पॉजिटिव थिंक रखो, और हो सके तो ये अफर्मेशन बोलते रहो कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ठीक है? ये एक छोटा-सा अफर्मेशन मैं आपके लिए दे रही हूँ। बस ये बोलते रहो जब भी आपको याद आए, आई एम हैप्पी। तो गाइज़, आई होप आपको ये गाइडेंस पसंद आई हो, और जो भी आपके क्वेश्चन है, सवाल है, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में या कुछ अगली वीडियो के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैं आपके हर क्वेश्चन के लिए जवाब देने का कोशिश करूँगी, और मैं ऐसे ही आपके सवालों के जवाबों के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगी, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और आप अच्छे से जान पाओ कि हम किस तरह से, किस एनर्जी को कैसे फ़ील कर रहे हैं। तो गाइज़, ये मैं छोटी-सी जो गाइडेंस मैंने आपको दी है, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय।